दिस इज लेक्चर फॉर क्लास 8 एक्सरसाइज 4th A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th देखो, 5th फाइंड द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स। ठीक है, यू आर गिवन नंबर्स एंड यू हैव टू फाइंड द क्यूब्स ऑफ दिस नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर इज -3। तो एज वी नो कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड द क्यूब, तो आप क्या करते हो, जो गिवन नंबर है उसकी होल पावर 3 कर देते हो एंड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो। द गिवन नंबर इज -3, तो -3 को 3 बार लिखना है, -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, एक माइनस रह गया, दैट विल गो आउट, वो बाहर चला गया। ठीक है, बाकी क्या रहेगा, 3 3 9 9 3 27। सो आंसर इज -27। सो क्यूब में क्या होता है कि नेगेटिव नंबर का आंसर भी नेगेटिव नंबर ही होता है। ठीक है, याद रखो, क्यूब में कोई नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब फाइंड कर रहे हो तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। पार्ट नंबर सेकेंड है -7। -7 का क्यूब फाइंड करना है, तो -7 इंटू -7 इंटू -7, तो क्या हो गया 49 इंटू -7, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस रह गया, आंसर इज -343। ठीक है, सिमिलरली यू विल सॉल्व ऑल अदर पार्ट्स विद द सेम मैनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। यू आर गिवन फ्यू नंबर्स। ठीक है, आपको बताना है कि नंबर वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। देखो बाय डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली आपने देखना है क्यूब्स ऑफ इवन नंबर, अगर आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं उसका यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट प्रेजेंट है, यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर प्रेजेंट है तो वो क्यूब ऑफ इवन नंबर होगा। अगर यूनिट प्लेस पे, ये वन प्लेस यूनिट प्लेस बोलते हो ना आप इसको, ये यूनिट प्लेस पे अगर ऑड डिजिट प्रेजेंट है तो वो ऑड नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, और एक मेथड और है कि जो आपको नंबर गिवन है 216, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा 6 आंसर आया ना, लाइक जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और हमने ट्रिपलेट बनाए और ट्रिपलेट में से सिंगल ये देखा 6 आया, नंबर 6 का क्यूब था, तो 6 क्या है, इवन नंबर है, तो हम बोलेंगे 216 इज क्यूब ऑफ इवन नंबर। ठीक है, सिमिलरली 729 है, इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ लो और फिर जो आंसर आएगा उसको चेक कर लो कि वो इवन नंबर है या ऑड, और डायरेक्टली भी आप बता सकते हो जैसे मैंने भी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट क्यूब। तो इस केस में जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे कि हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब बन जाए। मल्टीप्लाई के केस में हमें ट्रिपलेट कंप्लीट करना होता है, डिवाइड के केस में हमें यहाँ पे जो अनपेड रह जाता है उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको गिवन नंबर है 1323, तो उसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ लो। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये नंबर्स आए। अब नेक्स्ट स्टेप में जो गिवन नंबर था उसको रिप्लेस कर दिया उसके फैक्टर से, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्रिपलेट कंप्लीट करना शुरू किया। देखो, फर्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सेकेंड स्टेप में हम उसके ट्रिपलेट कंप्लीट करेंगे, उस नंबर को फैक्टर से रिप्लेस करेंगे, थर्ड स्टेप में हम ट्रिपलेट कंप्लीट करेंगे। एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, अब ये ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है, इसके लिए एक 7 और चाहिए, तो हम कहेंगे ये जो प्लेस खाली है ना वो किसके लिए खाली है, 7 के लिए, तो हम कहेंगे 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई में तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, ट्रिपलेट कंप्लीट करना है, लेकिन जो डिवाइड करना है उसका थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये आपका नंबर गिवन है, इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ लेनी है। ठीक है, यू विल गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो गिवन नंबर था उसको उसके फैक्टर से रिप्लेस कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्रिपलेट कंप्लीट करने हैं, एक ट्रिपलेट बन गया, 2 बन गए और ये रह गया फ्री, इसका कोई ट्रिपलेट नहीं बना। तो हमने डिवाइड के केस में, जहां पर डिवाइड आएगा वर्ड, तो हमने इस नंबर से 137 से गिवन नंबर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आंसर इज 137 इज द नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइडेड। अब देखो, मल्टीप्लाई के केस में हमने ट्रिपलेट कंप्लीट किया था ना 7। ठीक है, और डिवाइड के केस में हमें जो फैक्टर अकेला दिखेगा ना उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड के केस में जो फैक्टर अकेला रह जाएगा उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड। देखो, मल्टीप्लाइड केस में आपने जो उसके फैक्टर्स कंप्लीट करने हैं, डिवाइड के केस में जो फैक्टर अकेला रह जाएगा ना फैक्टर्स में उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द परफेक्ट क्यूब। सो गिवन नंबर इज 27,783। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, आप उसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में उस नंबर को उसके फैक्टर से रिप्लेस कर दो,
थर्ड स्टेप में उसके ट्रिपलेट बनाने शुरू करो। एक ट्रिपलेट भी बन गया, एक ये बन गया। अब ये लेफ्ट अनपेयर्ड, इसका ट्रिपलेट इज नॉट कंप्लीटेड, इसका मतलब इसको ट्रिपलेट कंप्लीट करना है। मल्टीप्लाई के केस में हमें ट्रिपलेट कंप्लीट करना होता है। तो किस किस से मल्टीप्लाई करें? 3 और 3 होने चाहिए। तो क्या मल्टीप्लाई किया? 9। तो आंसर इज 9। ठीक है, मल्टीप्लाई केस में आपने ट्रिपलेट कंप्लीट करना है। डिवाइड के केस में जो आपको फैक्टर अकेला दिखेगा उससे डिवाइड कर देना है, काम खत्म कर देना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विद व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट दिस बी डिवाइडेड। अभी इसको किससे डिवाइड करें ताकि क्वेश्चन परफेक्ट क्यों बन जाए? तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। इस गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, ये मैंने कंटिन्यू किया है, आई डिडंट गेट स्पेस ओवर हियर सो आई यूटिलाइज दिस। ओके, ये 135 ये रहा। ठीक है, ये फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट स्टेप में इस गिवन नंबर को इसके फैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हम ट्रिपलेट बनाएंगे। नेक्स्ट केस में हम ट्रिपलेट बनाएंगे। अब देखो सबके ट्रिपलेट हैं, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी, ये रह गया। तो ये जो नंबर दिख रहा है डिवाइड के केस में, अगर ये मल्टीप्लाई करना होता तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट करना था, पढ़ना था। ठीक है, लेकिन अभी डिवाइड के केस में जो अकेला नंबर दिख रहा है ना, उसी से डिवाइड कर दो। सो आंसर इज 5। सो 8640 मस्ट बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब मल्टीप्लाई के केस में आपको ट्रिपलेट कंप्लीट करने हैं। डिवाइड के केस में जो अकेला दिख रहा है उसे डिवाइड कर दो टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो जो पहले गिवन नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ लो, फिर नेक्स्ट में ये नंबर को उसके प्राइम फैक्टर से रिप्लेस कर दो, फिर उसके ट्रिपलेट कंप्लीट करो। अभी ये 3 इंटू 3 अकेला है, इसका ट्रिपलेट में एक नंबर आना बाकी है। 5 इंटू 5 ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ, एक 5 आना बाकी है। ये ट्रिपलेट डन है, ये कंप्लीट है। तो कौन कौन से नंबर हमें ट्रिपलेट कंप्लीट करने होते हैं मल्टीप्लाई में? तो कौन कौन से नंबर चाहिए? एक तो 3 चाहिए यहाँ पे, एक 5 चाहिए। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हुई? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, तो 3 5 15। So 15 is the smallest number by which it should be multiplied. Okay? So याद रखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे इसको हैंडल करना है, you should please check it out very carefully. Okay?